जादुई थाली। भोला रोज की तरह काम की तलाश में बाजार के नुक्कड़ पर गया था। वो बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, लेकिन उस दिन भी उसे काम देने के लिए कोई नहीं आया। क्या बताऊं, किस्मत ही रूठ गई है। कल भी कोई काम नहीं मिला और आज भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इतने में भोला का साथी जोगीरा आ गया। अरे भोलवा, बैठकर क्या सोच रहा है? काम नहीं मिला? कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। लेकिन ये भोला आज क्या खाएगा? जो अनाज घर में था कल मंगरू को दे दिया। उनके घर मेहमान आए थे, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अरे जा, सेठ लक्ष्मी चंद यहाँ गरीबों के लिए खाना बट रहा है। तू भी लाइन में खड़े हो जाना और ले लेना खाना। ठीक है, चला जाता हूँ। सवेरे से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया है। सेठ लक्ष्मी चंद का घर वहाँ से बहुत दूर था। मजबूर भोला अपनी भूख को मिटाने के लिए तेज कदमों से सेठ लक्ष्मी चंद के घर की ओर चल पड़ा। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए सेठ का आदमी सामान समेट रहा था। भोला पहुँच गया। भाई साहब, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। अच्छा खासा जवान हो, भीख मांगने के लिए आ गए? तेरे हाथ पाँव सलामत है, जाकर काम कर और रोटी खा। जब भाग जाए यहाँ से, मुफ्त की रोटियां खाने चला आया। इतना कहकर उस आदमी ने एक पतल पर खाना कुत्ते के लिए डाल दिया। कुत्ता खाने लगा और भोला को बड़ा दुख हुआ। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। इस बात का करारा अनुभव आज उसे हो गया। भोला को भूख की मार से ज्यादा उस व्यक्ति की फटकार से दुख हुआ। वो अपमानित होकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में देर हो गई और भूख ने जब उसे ज्यादा परेशान कर दिया, तब उसने आम की पत्तियां तोड़कर खाना शुरू कर दिया। उसे एक साधु ने आम की पत्ती खाते हुए देख लिया। वो भोला के करीब आ गए। बेटा, मैं पहली बार किसी व्यक्ति को आम की पत्ती खाते हुए देख रहा हूँ। तुम बहुत थके हुए दिखाई पड़ रहे हो। ऐसा लगता है कि तुमने खाना नहीं खाया है। आओ चलो, मैं तुम्हें अपनी कुटिया में लेकर चलता हूँ। भोला ने साधु महाराज के चरण छू लिए। साधु महात्मा उसे अपनी कुटिया में लेकर गए और एक लोटे में पानी भरकर भोला को दे दिया। भोला ने मुंह धोया और पानी पिया। इतने में भोजन की थाली उसके सामने आ गई। महाराज, क्या आपने खाना खा लिया है? हाँ बेटा, मैं भोजन ग्रहण कर चुका हूँ। अब तुम भी खा लो। तुमने सवेरे से कुछ नहीं खाया, तेज भूख लगी होगी। हाँ महाराज, आज आपकी कुटिया में ही मैं आज का अन्न ग्रहण करूँगा। बेटा, तुम आराम से खा लो, उसके बाद हम बातें करेंगे। भोला ने पेट भरकर बड़ा ही स्वादिष्ट खाना खाया और पूर्ण रूप से तृप्त होकर बैठ गया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहते हो? अपने बारे में संक्षेप में बताओ। मेरा नाम भोला है और मैं सुमेरपुर में रहता हूँ। मेरे माता पिता नहीं रहे, घर में अकेला ही रहता हूँ। लोगों द्वारा जो काम मिल जाता है करता हूँ और जो मजदूरी मिलती है उसी से अपना पेट भरता हूँ। मैंने अनाज देकर कल पड़ोसी की मदद की, लेकिन आज मेरे पास ही कुछ नहीं बचा था। सोचा था काम करके कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम भी नहीं मिला। भगवान की कृपा से आप मिल गए और मुझे भोजन मिल गया। आप बहुत नेक इंसान हैं। भोला बेटा, जीवन को इसीलिए संघर्ष कहा गया है। तुम भी मेरी तरह अकेले संघर्ष कर रहे हो। कभी निराश मत होना, अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना। महाराज, आज तक किसी ने मुझे इतना आदर नहीं किया। लोग मुझे भोलवा कहकर बुलाते हैं। आपने प्यार से भोला बेटा कहा, मुझे बहुत खुशी हुई। बेटा, हम सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। किसी का भी अपमान करना उचित नहीं है। तुम यहाँ आराम कर सकते हो। साधु महात्मा आराम करने लगे तो भोला उनके पैर दबाने लगा। नहीं बेटा, मेरे पैर में कोई पीड़ा नहीं है। मैं किसी से सेवा नहीं लेता। प्रभु की कृपा से
उन्हीं की भक्ति में जीवन बिता रहा हूँ। अपने आप को अकेला मत समझना। नारायण सदैव हमारे साथ रहते हैं। जब कभी समय मिल जाए यहाँ आ जाया करो। अवश्य आऊंगा महाराज। मुझे यहाँ आने के बाद बड़ी शांति का अनुभव हुआ है। उस दिन के बाद से भोला को जब भी समय मिलता वो साधु महाराज की कुटिया पर आता और वहाँ पर सुखपूर्वक समय व्यतीत करता। साधु महाराज के मन में भी उसके प्रति बड़ा स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन साधु महाराज झोला लेकर घूमते घूमते भोला के घर पर पहुँच गए। वो एक जर्जर झोपड़ी में रहता था। भोला ने चरणों में प्रणाम किया और एक पुरानी चौकी पर साधु महाराज को आसन दिया। इतने में बरसात होने लगी। छत से पानी टपकने लगा। महाराज आप इस तरफ आ जाइए, पानी टपक रहा है, भीग जाएंगे। मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। भोला ने साधु महाराज को कह तो दिया, लेकिन भोजन के लिए घर में सिर्फ चावल बचा था। साधु महात्मा समझ गए। उन्होंने भोला को अपने झोले से निकालकर एक थाली दे दी। भोला बेटा, ये थाली रख लो। मैं गांव में घूम कर आता हूँ। तब तक तुम खाना तैयार कर लो। मेरे आने के बाद हम दोनों साथ में भोजन ग्रहण करेंगे। किसी बात की चिंता मत करना। साधु महात्मा चले गए और भोला मन ही मन सोचने लगा। मैं तो अकेले चावल में हल्दी और नमक डालकर पकाकर खा लेता था, लेकिन ऐसी भोजन साधु महाराज को तो नहीं खिला सकता ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बनिया से अनाज उधार लेना होगा। ये सोचकर वो जैसे ही सोच रहा था कि उसकी नजर साधु महाराज की दी हुई थाली पर चली गई। वो थाली सभी व्यंजनों से भरी हुई थी। भोला की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। हे भगवान, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? ऐसा लगता है कि साधु महाराज कोई जादू मंत्र करके चले गए हैं। इतना सुंदर भोजन तो मैंने अपनी जीवन में देखा ही नहीं। इतने में साधु महाराज अंदर आ गए। भोला बेटा, क्या नहीं देखा था? यही महाराज, ये क्या चमत्कार है? ये सब ऊपर वाले की लीला है। मुझे भी भूख लगी है। तुम भी अपनी थाली ले आओ। ये भोजन 2 आदमियों के लिए पर्याप्त है। चलो, देर किस बात की है? साथ में बैठकर खाते हैं। भोला के मुख से कुछ शब्द ही निकल नहीं पा रहे थे और थाली के व्यंजन से खाने की सुंदर खुशबू फैल रहे थे। भोला ने अपनी थाली में भी खाना परोस लिया और साधु महाराज के साथ बैठकर उसने बड़े प्रेम से खाना खाया। भोजन के पश्चात साधु महाराज ने विश्राम किया और फिर झोपड़ी का अवलोकन करने लगे। बेटा, तुम ईमानदार हो, परिश्रमी हो। कल तक तुम्हारे घर की मरम्मत हो जानी चाहिए। महाराज, मेरे पास मरम्मत के लिए साधन नहीं है, पर्याप्त पैसे भी नहीं है। बेटा, तुम कदम बढ़ाओ, सारी व्यवस्था हो जाएगी। इस थाली को अपने पास रखना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। भोला ने चरणों में प्रणाम किया और साधु महाराज को विदा किया। उसे साधु महाराज के बाद याद आने लगी और वो घर की मरम्मत के लिए उठ खड़ा हुआ। अचानक जादुई थाली गोल गोल घूमने लगी। वो जैसे ही रुकी, रुपयों से भर गई। हे भगवान, इतनी दौलत! महाराज, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। रुपयों का आवार है। मैं घर की दुरुस्ती करवाऊंगा। अब बरसात में पानी नहीं टपकेगा। भोला मरम्मत में जुट गया और जादुई थाली की कृपा से उसका घर एक अच्छे मकान के रूप में परिवर्तित हो गया। सारी सुविधाएं घर में आ गई। भोला खुशी से झूमने लगा। उसे साधु महात्मा की याद आ गई। वो जादुई थाली को लेकर साधु महात्मा के घर जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर के बाद जब वो कुटिया पर पहुंचा, तो कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। भोला ने जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर भोला का कलेजा कांप उठा। साधु महाराज का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था।
उसके पास ही उनके द्वारा लिखा हुआ एक कागज भी रखा हुआ था। भोला उसे पढ़ने लगा। भोला बेटा, सदा खुश रहो। वो जादुई थाली मैंने तुम्हें हमेशा के लिए दे दी है। उस थाली के द्वारा तुम अपनी और जरूरतमंद लोगों की मदद करना, कभी लालच मत करना। ये आजीवन तुम्हारा साथ देगी। मेरे सही उत्तराधिकारी तुम ही हो।